सबसे पहले खबर आपको दें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के नहीं। हम खुल्लम खुल्ला ऐलान करने के बाद हमला करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ बनी कमेटी, इसमें फौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरूनी ममालिक से चलाए जा रहे हैं। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए मजीद बताया, फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DG/ISPR का कहना है कि कोर्ट मार्शल पर कयास सराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, इस पर कोई फैसला आएगा, हम आपको बता देंगे। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। आपको बताएं कि DG/ISPR की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों को ये ब्रीफिंग दी गई है, जिसके ऊपर जो पाकिस्तान की पॉलिसी है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, उनसे मुतालिक भी उन्हें ब्रीफ किया गया। और दूसरा एक अहम मामला है फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, उससे मुतालिक भी उन्होंने कहा कि कानूनी और अदालती अमल है, इस हवाले से कयास सराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कोई इस पर अमल दरामद होगा, कोई फैसला आएगा, हम आपको इस हवाले से बता देंगे और इस मामले पर कयास सराइयों से गुरेज किया जाए, ये उनकी जानिब से कहा गया। और अफगानिस्तान से मुतालिक उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। हम खुलम खुला ऐलान करने के बाद हमला करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। DG/ISPR की जानिब से ये तवील ब्रीफिंग दी गई है सीनियर सहाफ़ियों को। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अदील विराइच, उनसे बात कर लेते हैं। अदील, आप बताइएगा मजीद किन मामलात पर DG/ISPR की जानिब से सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया? देखें, जो मल्टीपल इश्यूज थे जिसमें अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट का मामला था, इसके अलावा जो मुल्क भर में जारी ऑपरेशन है उनसे मुतल्लिक एदाद-ओ-शुमार उन्होंने सामने रखे और उसमें उन्होंने बताया कि रवां बरस अब तक 67,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में किए गए हैं 53,000। जबकि अगर KPK की बात की जाए तो जनवरी 2025 से अब तक KPK में 12,857 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। तो इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो उनसे सवाल ये हुआ कि अभी जो अफगानिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे कोई स्ट्राइक्स में वो की गई हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब भी स्ट्राइक्स करता है वो मांग करता है, उसको एक्नॉलेज करता है, उसकी फिर उसको तस्लीम करता है। तो यानी उन्होंने जो स्ट्राइक से मुतल्लिक जो सोशल मीडिया पे और जो मुख्तलिफ अफगान जो हैंडल्स हैं उनकी जानिब से क्या सराहियां की जा रही हैं, उस पे उन्होंने कहा कि उन्होंने जेस्चर ये दिया कि पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स जो हैं नहीं की, और साथ ही उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान की जानिब से जो सिविलियन आबादी है उसको टारगेट नहीं किया जाता। उन्होंने साथ ही ये कहा कि जो खून और तजारत है ये इकट्ठे नहीं चल सकते, यही वजह है। आप तजारत की बात कर रहे हैं, तो तजारत चूंकि बॉर्डर इसमें एक अहम चीज है और बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं हमेशा, उसके ऊपर भी उन्होंने ब्रीफ किया है, अपना नुक्ता नजर बताया, अगर आप वो भी शेयर कर सकें। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पे कुछ लोग एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे फौज और FC है, और खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर की लंबाई उन्होंने बताया कि 1229 किलोमीटर है, और यहाँ पर 20 से 25 किलोमीटर पे जाके चेक पोस्ट होती हैं, और यहाँ पे 20 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। इतनी फोर्स नहीं होती कि इस बॉर्डर पे मुकम्मल तौर पे नजर रखी जा सके, लेकिन जो सूबाई इंतजामिया है उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और ये उसने फैसला करना है कि स्मगलिंग रोकनी है या नहीं रोकनी, और बॉर्डर पे पोस्टों पर हमला करके जो है वो स्मगलिंग की गाड़ियां वहां से गुजारी जाती हैं और उनको एंगेज किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं उनको वहां के खैबर पख्तूनख्वा में 4.5 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो अफगान वापस भिजवाए जा रहे हैं, तो 2025 में 9,71,000 अफगानी जो हैं वो वापस भिजवाए जा चुके हैं, और उन्होंने साथ ही वाजे किया है कि हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है, अफगानिस्तान और इसकी अवाम के साथ नहीं है। और इस वक्त अफगानिस्तान में जो बैठा हुआ टोला है वो अफगानियों का नुमाइंदा नहीं है। तो उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि अभी जो रिसेंट जो दहशतगर्द हमला हुआ है FC हेडक्वार्टर पे, और 2014 में जो APS पे हमला हुआ था
तो वो जो लोग आए थे वो भी तीरा के रास्ते से आए थे और ये भी तीरा के रास्ते से दहशतगर्द आए हैं। तो तीरा जो है ये स्मगलिंग और दहशतगर्दी का गढ़ रहा है और माजी में इसको क्लियर किया गया था और क्लियर करके सूबाई और इंतजामिया के हैंड ओवर किया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जो है वो दहशतगर्द जो है वो आगे और एक नेक्सस है, पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है, जिसकी वजह से यहाँ पे मनशियात और जो इसका दहशतगर्दी के साथ जो गठजोड़ है वो यहाँ पे चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अमरीकी असला है वो 7.2 अरब डॉलर का अमरीकी असला जो है वो अफगानिस्तान में ये वो तमाम अहम इश्यूज हैं अदील जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते रहे हैं और उठाए जाते हैं। तो इससे मुतालिक उन्होंने अपना नुक्ता नजर जो वाज़ेह किया है, बहुत शुक्रिया आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत को सराहा। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमत के जज्बे को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने स्ट्रेटेजिक सतह पर पाकिस्तान की कौमी सलामती मकासद को आगे बढ़ाने में भी जनरल साहिर शमशाद की तारीफ की। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फितनाल खारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितनाल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था और इलाके में सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का 24 नवंबर को बनू में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 22 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर बनू में ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान पाक फौज के जवानों ने इंतहाई मौसर अंदाज में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 22 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द की तलाश के लिए सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म बाकी खवारिज का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वफाकी एपेक्स कमेटी की मंजूर करदा नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़म इस्तेहकाम के विजन के मुताबिक अपनी भरपूर इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रखे हुए हैं, जिसका मकसद मुल्क से हर किस्म की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा है। G11 इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस मुजरिम साजिदुल्लाह उर्फ शीना के इंकशाफात। कहा कि 2016 में यहाँ से अफगानिस्तान कुन्नड़ गया और 1 माह बाद ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान वापस आ गया। अफगानिस्तान में कमांडर अबू हमजा से मुलाकात हुई। 2023 में कमांडर तहरीक तालिबान दादुल्ला से मुलाकात हुई। 1 रात गुजार कर पाकिस्तान वापस आए। उन्हें एक दिन तस्वीर भेजी गई और कहा गया कि कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट ले लो। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की और इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 4 मुल्जिमान 48 घंटों में गिरफ्तार किए गए। साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने मोहम्मद जाली और कामरान खान को हायर किया। ये तीनों अफगानिस्तान गए जहां काबुल में इनकी दादुल्ला से मुलाकात हुई। ये जो खुदकुश हमला हुआ 11 नवंबर को, इनकी पूरी प्लानिंग वहां पे काबुल के अंदर बाकायदा तौर पर की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए। साजिदुल्लाह और शीना है, जब ये 2024 में अफगानिस्तान गया और ये दादुल्ला से वहां पे मिला और इस सुसाइड बॉम्बिंग की पूरी प्लानिंग की, तो इसने वापसी पे 2 लोग और हायर किए जो यहां पे इसने हायर किए, जो मोहम्मद जाली और कामरान खान हैं। और ये 2023 में ये मिला दादुल्ला नामी आदमी से और ये सारा जो इसकी प्लानिंग हुई इस हमले की, वो फितनल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए। ये सुसाइड बॉम्बर है उस्मान शिनवारी, नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी है, जिसने ये सुसाइड बॉम्बिंग कैरी आउट की। और ये साजिदुल्लाह और शीना और ये उस्मान शिनवारी ये मिल के मुख्तलिफ मकामात को देखते रहे और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते थे,
मगर जैसे आपको पता है कि वो सड़क के ऊपर ब्लास्ट हुआ, किसी मेन इंस्टॉलेशन को वो हिट नहीं कर सके अल्लाह ताला के फजल से। और ये साजिद और शीना ने जब इससे मुलाकात की, उसी ने उसको सुसाइड जैकेट प्रोवाइड की। पेशावर में नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ। हमले को नाकाम बनाने वाले जवानों को सलाम पेश करता हूँ। डेरा इस्माइल खान में भी इसी किस्म का हमला हुआ जिसका मुकाबला किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की FC हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान मीडिया टॉक बोले कि बार बार अफगानिस्तान को कहा है कि आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से उन 3 जवानों को जिन्होंने शहादत दी है और अपनी जान पर खेल कर उन्होंने बहुत से अपने दोस्तों की और अपने पुलिस की जान बचाई है। इस किस्म के इंसिडेंट डेरा इस्माइल खान ट्रेनिंग स्कूल में जब हुआ तो इसी किस्म के इंसिडेंट हुआ कि गेट पे हमला हुआ। हमने बार बार अफगानिस्तान को जो है ये बावर कराने की कोशिश की है कि आपकी सरजमीन इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान जो है अगर इंडिया को 4 दिन में सबक सिखा सकता है तो मुट्ठी भर अनासर के साथ निमट सकता है और पाकिस्तान के पास अपना जवाब देने का हक़ महफूज है जिस वक्त भी दे। अफगानिस्तान की हुकूमत इस चीज़ पे जो है बिल्कुल वो नहीं है कि वो सोच भी नहीं रही है कि उससे उनको कितना नुकसान होना है। मुज़ाकरात के बाद तो फिर आपको डेफिनेटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। ये डेफिनेटली इस्लामाबाद ने फैसला करना है, वहाँ पर जो है तमाम लोगों ने फैसला करना है कि हमने अफगानिस्तान के साथ अब क्या करना है। तो बताएं कि पुलिस और PTI कारकुनान के दरमियान तलख कलामी और धक्कम पेल हुई है। अलीमा खान का मुलाकात किए बगैर वापस जाने से इनकार। जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती वापस नहीं जाएंगे। इसी पर मजीद तफसील जान लेते हैं। अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, बानी PTI से मुलाकात के आज दिन पर मुलाकात न कराए जाने पर अलीमा खान का फैक्ट्री नाके पर धरना जारी है, जबकि उनके साथ उलामा नासिर अब्बास और PTI की दीगर क़यादत भी मौजूद है। जबकि कुछ देर पहले वो कारखानों के हमरा उन्होंने जेल जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस सामने आ गई और पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया, जिसमें के दौरान कारखानों और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई और एक दूसरे को पीछे धकेला गया। उलामा नासिर अब्बास और अलीमा खान, सलमान अकबर राजा और दीगर उसी जगह दोबारा धरने पर बैठ गए और इस वक्त धरना दे दिया गया है और कारकुनों का काफी तादाद मौजूद है, जबकि इस धरने की वजह से ट्रैफिक के शदीद मसाइल हैं। अडाला रोड पर यानी मुलाकात किए बगैर वापस जाने से साफ इनकार कर दिया, धरना दे दिया गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे अहमद, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे साथ गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक किया जा रहा है। हम हारते तो खुले दिल से तस्लीम करते। रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए बोले, बानी PTI को एक सीट से फ़र्क नहीं पड़ता। अफसोस है कि हरीपुर में अपनी सीट का दिफा नहीं कर सके। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुल्क में जमहूरियत चलनी चाहिए। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। धरने का कोई प्लान नहीं। कल पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हम हर बार बानी PTI से मुलाकात के लिए उम्मीद से आते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब ने गाली, नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। अवाम ने खिदमत, कारकर्दगी और खुशहाली को वोट दिया। ये वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी को वोट मिला है। गालम गलोच, नफरत और फसाद के मुकाबले में आम आदमी की खुशहाली के दरमियान ये इलेक्शन था। ये तमाम वोट जो है ये उस खिदमत और उसका नतीजा है। किसी जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर नफरत, तकसीम, चोर, डाकू, पकड़ लो, गिरा दो, हम वफाक जो है वो कब्जा करने आ रहे हैं, ये लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। लोगों ने खिदमत को वोट दिया है। मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में करेंगे का वर्ड नहीं है। इसीलिए सिर्फ 1.5 साल के कम अरसे के अंदर 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, बहुत सारों को कंप्लीट कर लेना और उसके ऊपर इस बाय इलेक्शन के अंदर लोगों का मोहर लगाना। तो ये जो वोट पड़ा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इन बाय इलेक्शंस के अंदर, ये वोट मिला है सुथरा पंजाब को, ये वोट मिला है ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को, ये वोट मिला है होनहार स्कॉलरशिप्स को और लैपटॉप्स को, ये वोट मिला है किसान कार्ड को, ये वोट मिला है हिम्मत कार्ड को, ये वोट मिला है धी रानी प्रोग्राम को, ये वोट मिला है मरियम की दस्तक को, ये वोट मिला है महफूज पंजाब को। मेरे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है हरीपुर का इलेक्शन।
जिस इलेक्शन के अंदर हुकूमत होते हुए और बाकायदा चीफ मिनिस्टर KPK का बाकायदा सरकारी अफसरान को धमकियां देते हुए उनको जो है वो सवीयर नताइज की जो है वो अल्टीमेटम देने के बावजूद वहां पर जो लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत अदलिया को अपने पंजे में रखना चाहती है। 27वीं तरमीम से दस्तूर में कोई बेहतरी नहीं आएगी। तरमीम अवामी मुफाद का तकाजा पूरा नहीं कर सकती। 27वीं आईनी तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया। जिन चीज़ों से हुकूमत दस्तबरदार हुई थी, 27वीं तरमीम में उन्होंने अराकीन के हाथ मरोड़ कर 2/3 अक्सरियत बनाई और 1 साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है, हम दस्तबरदार होते हैं, आज वो चीज़ें किस तरह सही हो गई, आज वो किस तरह आइन का तकाजा बन गया, आज वो किस तरह जमहूरी अमल ठहर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड थी और हम आइनी तरमीम के हवाले से हर पेशरफ से उनको आगाह करते रहे। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन उन्होंने आइन साजी में पार्लियामेंट के इत्तेफाक राय को तरजीह दी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां उनसे तवक्को थी कि जिन चीज़ों पर उन्होंने 26वीं तरमीम में इत्तेफाक किया था, आज यहाँ वो उसका रास्ता रोकेंगे, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सके और उन्होंने भी जमहूरियत का नारा बुलंद करने के बावजूद जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया। मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। अगर MKM ज्यादा शोर मचाती है तो हम लाहौर का मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। वजीर सिंध जो कि सीनियर वजीर हैं सिंध के शर्जील मेमन, उनकी जानिब से ये कहा गया है और बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। कराची सिंध का दिल और हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहर में हम आहंगी और समाजी तरक्की को MKM के सियासी रवैये ने नुकसान पहुंचाया। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। MKM उनमें रुकावट डालने के लिए सरगर्म है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया।